I miss David De Gea more than I miss my ex. What are we doing? I think मैंने जब से चैनल रीस्टार्ट किया है और आई हैव बीन मोर कंसिस्टेंट, एक ऐसी वीडियो नहीं आ सकी जिसके अंदर आई एम हैप्पी एंड आई एम टेलिंग दैट लेट्स गो, मेरी टीम विच इज़ मैन यूनाइटेड फाइनली वन अ गेम और लाइक वाओ. अब ये वाला मैच व्हेन वी लॉस्ट टू क्रिस्टल पैलेस आई लॉस्ट ऑल ऑफ माई होप बिकॉज लाइक वी कैन नॉट लूज टू क्रिस्टल पैलेस इन होप. दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ बियॉन्ड अ लाइन और दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. बट इस गेम के लिए 12 बजे का मैच था. मैं थोड़ा सा जल्दी सो गया था मगर मैंने अलार्म लगाया. मैं अलार्म लगा के कोई 2 घंटे की नींद के बाद उठा के लाइक आई वांटेड टू सी द गेम. मैच में मैं बड़ा चिल था, मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दिस टीम एनी मोर. लेकिन दिस गेम वॉज अगेन अ वेरी शॉकिंग गेम. द फैक्ट दैट वी वर नॉट इवन दैट बैड. सम प्लेयर्स हैड वेरी डिसेंट गेम. अगर आप बात करो रॉसमस हॉलैंड की तो ही वॉज़ वेरी नाइस यार. उसका जो एक ऑफसाइड गोल भी था वो भी बहुत अच्छा था और उसके अलावा जो उसका फिनिश था दूसरे गोल के अंदर दैट वाज वेरी वेरी नाइस. तो ऑनेस्टली आई एम वेरी सैड फॉर द लैड. आई थिंक कि वो बहुत मेहनत कर रहा है यार, कंसिडरिंग कि अगर आप उसको बाकी टीममेट्स के साथ कंपेयर करो एंड ही इज़ हैविंग अ वेरी डिसेंट स्टार्ट टू हिज मैन यूनाइटेड करियर. और बट ऑनेस्टली यार आई फील सैड फॉर हिम. उसने गर्ल टीम को गर्ल टाइम पे ज्वाइन कर लिया इस वक्त. तो मुझे लगता है कि इस्टेब्लिश प्लेयर जो है यूनाइटेड के वो कुछ नहीं कर पा रहे. तो इस तरह एक नई टीम के अंदर आना, अगर आप रॉसमस हॉलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करो तो आई थिंक ही हैड अ वेरी 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 डिसेंट गेम. रॉसमस ने अभी ऑलरेडी 2 गेम्स के अंदर 3 गोल स्कोर किए हैं, एक अभी इस मैच में ब्रेस किया है. तो अगेन एज आई वाज सेइंग दैट हॉलैंड इज़ पर्सनली अगर हम उसकी परफॉर्मेंस देखें तो दैट हैज़ बीन वेरी वेरी गुड. बट अगर हम ओवरऑल टीम की बात करें तो आई थिंक आई कैन, मैं रो पड़ूंगा ऑनेस्टली. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. आई हैव नेवर बीन दिस यार. आई फील मैं आई क्रिंज सो हार्ड वॉचिंग मैन यूनाइटेड और आई only a true football fan can understand what I'm feeling right now. I just feel frustrated कि यार what are they doing? Why they cannot play according to a fucking decent team? Why can't they play with a fucking game plan? It's nothing. It's disturbing. It is depressing. I don't know how I'm still continuing to watching Man United games because I think it is disturbing beyond a point कि I can't even watch the game anymore. यार मैंने इस टीम को सपोर्ट करना शुरू किया था 2019 में और आई कांट लाई, आई हैव नॉट सीन द ग्लोरी डेज. और 19 से भी वी हैव बीन वेरी शिट. बेशक वो आप ओले की बात करो, रैगनिक की बात करो या बेशक आप इस बाल्ड फ्रॉड की बात करो. तो व्हेन इट वाज वी वर अंडर ओले गन सोशायर तो मसला ये था कि तब हमारे पास प्लेयर्स अच्छे नहीं थे. आखिरी साल के अलावा काफ़ी ज़्यादा यंग प्लेयर्स थे, डैनियल जेम्स, एलेक्स टेरेबी वगैरह, जो कि इतने एक्सपीरियंस नहीं थे और हम उनके साथ डिसेंट परफॉर्म करते थे. आपकी टीम बुरी हो ना और आप बुरा खेलो तो चलो समझ आती है. जब आपकी ऑन पेपर टीम अच्छी है, यू हैव स्पेंड बिलियंस ऑफ यूरोज ऑन दिस टीम इसको बिल्ड करने के लिए, और एरिक हैग साइंड प्लेयर्स जो कि उसको खुद चाहिए थे, बेशक वो माउंट हो, एंटनी हो, बेशक वो आपका एंद्रे ओनाना पे मैं जरा आता हूँ, वो प्लेयर्स हो, और फिर आपकी टीम परफॉर्म ना करे तो आई थिंक दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ पेन. नाउ लेट्स स्टार्ट द रिव्यू इटसेल्फ. अगर मैंने मैच जो है ना, मैंने रिप्ले नहीं देखा, मैंने कसम से, मेरा बड़ा, मैं हमेशा हाईलाइट्स देख के आता हूँ ताकि मुझे पता होगा मैंने क्या बोलना है. मगर हाँ, थोड़ा बहुत जितना मुझे याद है, रैशफोर्ड का एक उसने एक जाहिल प्लेयर ने, जो जिस जिस प्लेयर को मुझे लगता है 1% भी गेम इंटेलिजेंस नहीं है, उस जाहिल प्लेयर को ये नहीं पता चलता कि कब पास करना है, कब शूट करनी है. उस बेवकूफ़ इंसान को ये नहीं पता कि क्या मतलब पास पास अगर कर ही रहे हो तुम के ओपन नेट, वैसे तो शूट करो. शूट उसको पता है कि मेरे से होनी नहीं है. जिस तरह का मेरा फजूल और घटिया सीजन जा रहा है, ठीक है, उसने पास किया है ब्रूनो फर्नांडिस को. पास इतना स्लो तो यार, क्या राइट बैक जो है वो सेंटर मिड को दे रहा है या सीडीएम को दे रहा है कि भाई कोई मसला नहीं, फुल स्लो पास करो यार. यू आर मतलब उनके डिफेंडर लेट जाएंगे सिर्फ बॉल को क्लियर करने के लिए, बिकॉज ओपन नेट हो जाएगा इस तरह से ब्रूनो फर्नांडिस के लिए. मगर नहीं भाई, उसने इस ये स्पीड पे बॉल फेंके और ऑब्वियसली उस डिफेंडर ने उतनी देर में क्लियर. इट वाज अ क्लियर कट अपॉर्चुनिटी फॉर अस इनटू, मतलब अपनी लीड स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है. वी स्कोर्ड लेटर, वी गॉट इनटू लीड 2-1 लेटर, मगर उस वक्त अगर हम गोल कर लेते तो वी कुड हैव डबल्ड आवर लीड, और प्रॉब्ली अगर अब 3 पड़ भी जाते तो ड्रॉ होता. कम से कम हम हार ना जाते अपने होम में. और इस वक्त हम अपने टेबल पे जो हमारा चैंपियंस लीग का स्टैंडिंग्स है उसके अंदर 0 पॉइंट के साथ जो है वो माइनस जो है वो 2 लेके जीडी जो है वो हम फोर्थ पे ना होते. मतलब बेशरम लोग हैं हम किस किस्म के. कोपनहेगन है हमारे ग्रुप में, कोपनहेगन, गैलातासराय है, जो कि इतनी अच्छी इतनी बड़ी टीम्स नहीं है अगर आप फुटबॉल अंडरस्टैंड करते हैं. और आप इतने बेशरम हो के आप फोर्थ में बैठे हुए हो उस चैंपियनशिप के, उस चैंपियंस लीग में नहीं, आपको चैंपियनशिप में होना चाहिए. आप इतनी बेगैर टीम हो. आई ऑनेस्टली हैव I don't know what to say. I really don't know what to say. If I talk about Onana, Andre Onana, ठीक है, I had high hopes. I'm not gonna lie, ठीक है. I had very high hopes because I saw the UCL final. Now I was not with Man City.
I was not with Inter Milan either. But as a neutral, I saw that game and I was very impressed by the game of Andre Onana. ठीक है, चंद प्लेयर ही तो थे जिन्होंने इंटर से अच्छा खेला था, बेशक वो हकान कुलू नाकलू थे, कोई थोड़ा बहुत क्या उसे कहते हैं, उनके कुछ स्ट्राइकर लुकाकू वगैरह को छोड़ के बाकी जो थोड़ा बहुत उनका अच्छा खेल गए थे, ठीक है। मगर आई नो दे लॉस्ट टू सिटी, मगर आई थिंक जो एंड्रे ओनाना की परफॉर्मेंस थी ना, जो उसका कॉन्फिडेंस था लास्ट ईयर से, हालैंड वाज अ डिफरेंट ग्रेवी, वाज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। और जिस तरह वो जाके धक्के दे रहा था और जिस तरह वो हालैंड से लड़ रहा था कि मेरी टेरिटरी है, मैं इधर का ओनर, ये वो, आई वांटेड टू सी दैट। ये क्या कर रहा है वो, कि वो प्लेयर को सीधा, वो उनके सेंटर बैक को सीधा, उनके स्ट्राइकर को उसने इकार्डी मर्टेंस को सीधा पास कर दिया। ये कहाँ का फुटबॉल है? हमने डहया को इसलिए रिप्लेस किया था कि इस बंदे की पासिंग अच्छी, पासिंग अपने प्लेयर के साथ करनी है, उनके प्लेयर्स के साथ पासिंग तो नहीं ना करनी भाई। यार मुझे कसम से एंड्रे ओनाना ने पहला मैच भी हमें हरा दिया था बायर्न के खिलाफ, उसके अलावा अब ये वाला मैच भी उसी की वजह से हम हारे हैं। कैसेमीरो को शायद अगर रेड ना होता उसकी गलती की वजह से तो प्रॉब्ली हारते ना, ड्रॉ ही कर लेते। बट यार इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच एंड्रे ओनाना। क्या यार, इट्स आई थिंक कीपर की वाहिद काम होता है, पहले गोल में भी वो कहाँ आया हुआ है यार, वो उसको उस बेवकूफ़, उस नलायक इंसान को इतना नहीं पता चलता कि गोलकीपर का काम होता है अपनी लाइन पे खड़े होना। ये इधर फुल आगे आ गए तो आपको कोई भी चिप कर देगा, चिप करोगे तो क्या करोगे, क्या कितनी कुछ 8 फुट के हो तुम, के मतलब चिप को भी रोक लोगे। पहले गोल में भी जहा, इट वाज नॉट इवन अ फकिंग एक्सजी, ठीक है, वो उड़ता उड़ता बॉल आया डेलोट के सर के ऊपर से चला गया, अच्छा टच था वो और अच्छी शूट थी जहा की, मगर हाँ इट वॉज सेवेबल, आई कॉन्ट लाई, ठीक है, अगर आप अपनी लाइन पे खड़े होते तो प्रॉब्ली इट वॉज सेवेबल। और तीसरा गोल भी उसने चिप कर दिया है कार्डी ने, कहाँ कहाँ खड़ा कहाँ है वो भाई, मतलब आई यार आई डोंट नो व्हाट टू से। ही वाज सो गुड एट इंटर, ठीक है, आई नो इंटर जो है वो लीग में तो इतना फेस फुटबॉल खेलती नहीं है, काफ़ी डिफेंडिंग अच्छी होती है इटालियन क्लब्स की, ठीक है, तो इतना कोई चांसेस क्रिएट ही नहीं होते। मगर यार चैम्पियंस लीग में ही वाज गुड अगेंस्ट सिटी, ही वाज गुड अगेंस्ट सिटी। आई डोंट नो उसको क्या एरिक टेन हैग ने फिर से पागल कर दिया या क्या वो प्रेशर ले रहा है। यार वी डोंट फकिंग नीड दिस अपॉलॉजीज, ठीक है, अगर तुम नहीं परफॉर्म कर सकते बायर्न वाले मैच के बाद आगे अपॉलॉजी देने का मकसद ये था कि नाउ आई विल बी परफॉर्मिंग वेल, इसका उसका मकसद दे नहीं देगा, आप सीधा जो है उनको कम, चलो ठीक है, कम से कम ढाया ही रहने देते, कम से कम ढाया सेव्स दैट फर्स्ट गोल एंड ढाया आल्सो सेव्स दैट थर्ड शूट, कम से कम। आई नो कि हो सकता है ढाया भी मर्टेंस को सीधा पास देता, बिकॉज लाइक ही वाज अ लायबिलिटी इन द लास्ट 1-2 ईयर, मगर एटलीस्ट अपने आखिरी टेन्योर के अंदर भी ढाया जो है ना, वो पहला गोल भी रोक लेता जहा का, और जो तीसरी शूट थी इकार्डी की वो भी रोक लेता। आई honestly I've had enough. I want Eric Ten Hag to be sacked. I'm not even being reactionary anymore. I think I'm a very calm and a very composed football fan. और यूनाइटेड के मामले में I'm very composed. I never think that sacking a manager is a good choice. But यार क्या, what more do you need? You got the players you wanted to sign. You were supported by the fan base despite what you did with our club legend Cristiano Ronaldo, despite how you treated our club legend David De Gea, despite what are you doing with our good young players which we bought for like around fucking 100 million and we pay him 350k per week। सेंचो की बात कर रहा हूँ, तुम उसके साथ भी जो करते हो, वे नेवर जो लॉयल क्लब फैंस हैं वो हमेशा एरिक टेन हैग की साइड लेते हैं कि नहीं यार देखो मैनेजर है मैनेजर। बट बुलशिट यार, तुमने आते साथ रेगनिक को निकाल दिया था कि नहीं रेगनिक के साथ मैं काम नहीं कर सकता, तुमसे ज़्यादा जानता है वो फुटबॉल के बारे में, ठीक है, तुम आयक्स के उधर वो एरिडिवीजी में वन साइडेड लीग जीत जीत के, और तुम्हारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स थे, वो तो आयक्स की अकेडमी इतनी अच्छी है, तो आयक्स ने तो ज़लातन भी प्रोड्यूस किया हुआ है, सुआरेज भी प्रोड्यूस किया हुआ है। यूनाइटेड ने तो नहीं रिसेंटली इस तरह का कोई प्लेयर प्रोड्यूस किया, आई थिंक रैशफोर्ड है जो वायद थोड़ा सा कोई, और वो भी उसको कोई इंटेलिजेंस वगैरह नहीं है, सिर्फ पेस है उसके अंदर, जाहिल प्लेयर है, उसको कुछ नहीं पता कब खेलना होता है। पिछले सीजन भी पता नहीं वो कोई फ्लूक था जिसके अंदर वो अच्छा हो गया था। आई एम नॉट अगेंस्ट प्लेयर्स, ऑनेस्टली आई एम नॉट रिएक्शनरी। आई नो इस वक्त मैं गुस्से में, क्योंकि सुबह के 3 बज रहे हैं, सही है, सुबह के 3 बज रहे हैं, मैं रात के 1 बजे उठ के मैच देख रहा हूँ अपनी टीम का। आई वॉन्ट देम टू विन, आई डोंट वॉन्ट अस टू लूज टू फकिंग गैलातासराय इन होम, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप गैलातासराय से नहीं हार सकते, बट the pitch is too big for Eric Ten Hag. I think he has to go. I think he has to go. We are not going in Europa League again. We are not fucking getting grouped एक ऐसे ग्रुप में जहाँ कोपनहेगन और गैलातासराय थी। We are not getting grouped. हम फोर्थ नहीं आ रहे हैं। I can't see us के यार, हम 10th हैं, हम मेरे ख्याल से 1 पॉइंट आ गए हैं उन चेल्सी से जिनका पता नहीं, सारे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं इतिहास में सबसे बुरा सीजन जा रहा है। चैंपियंस लीग के हम फोर्थ पे। वट आर वी डूइंग? सेंचो से तुमने लड़ाई ले ली हुई है, आधी टीम तुम्हारी इंजर्ड है, तो मुझे नहीं समझ आती। लिसांड्रो मार्टिनेज का ऑपरेशन हो रहा है, सैंचो से तुम्हारे फड्डे हैं, रैशवुड वैसे आउट ऑफ फॉर्म है, ब्रूनो गोस्ट कर जाता है, और कैसेमीरो को अब रेड कार्ड हो गया है, वरान का कुछ समझ नहीं आ रही, मगवायर और लिंडलॉफ वैसे शिट है, उनाना को कुछ अकली दिमाग उसका मुझे लगता है वो छोड़ ही आया है, या वो जिस तरह के उसके बाल है मेरे ख्याल से है ही नहीं उसके अंदर कोई दिमाग। डेलॉर्ड और रेगलॉन एक अच्छा फुल बैक था, वो भी इंजर हो गया है।
उसके अलावा डेलोट, और डेलोट को तो मैं इतना ट्रस्ट भी नहीं करता, वो हिट और मिस है, कभी कभी अच्छा खेल लेता है, कभी बहुत बुरा भी खेल लेता है। और सोफियान अमराबाद मेरे ख्याल से वो मेरी तरह छोटे बाल करा के गंजा हो गए जो वो है, वो उसको तो कुछ समझ मुझे नहीं। आई हैड वेरी हाई होप्स, मुझे अभी भी उस बंदे से हाई होप्स हैं, लेकिन जिस तरह हम हर बंदे को माशाल्लाह से सक्सेसफुली वेस्ट करते हैं टैलेंट्स, आई थिंक सोफियान अमराबाद वुड बी टॉपिंग दैट लिस्ट इन माई ओपिनियन। बल्कि शायद सेकंड पे होगा, लाइक ऑब्वियसली वन पे तो द ग्रेट एंड्रे ओनाना होंगे। बट यस, मैंने जिस तरह अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि द पिच इज़ टू बिग फॉर एरिक टेन हैग, शायद वो उस टीम में मैनेज कर सकता जो कि छोटी सी टीम है जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। मगर यूनाइटेड इज़ अ वेरी बिग क्लब, वी आर अ वेरी बिग फैन बेस, वी आर अ वेरी बिग कम्युनिटी। हाँ, जब मैं फुटबॉल पे जाता हूँ, जब मैं इस सीजन में देखता हूँ, तो इट्स रेड रेड एवरीवेयर, इट्स रेड रेड, इट्स फकिंग डिफीट्स एवरीवेयर, वी आर लीकिंग गोल्स, वी आर गिविंग अवे पॉइंट्स, लाइक पता नहीं क्यों क्रिसमस। किस मैच से शुरू किया जाए, किसको आप कहोगे हाँ इसके अंदर सबसे बुरी परफॉर्मेंस है? Every game is just worse than the other game, and honestly, I have nothing more to say. I want Eric Ten Hag to be sacked immediately. Honestly, I have had enough of this guy. उसको चाहिए था कि रैकनिक को रख के उसके साथ ट्रांसफर्स करता, खुद उसके अंदर जाहिल बंदा है, वो अकेडमी से चाहे टैलेंट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उसको ट्रांसफर मार्केट का कोई अकल नहीं है, ठीक है। उसने सोचा था कि मैं माउंट ले लूँगा, आई थिंक विच वॉज वन ऑफ द वर्स्ट आइडियाज़ जो कि किसी को आ सकता है। तो आई थिंक ये रेगनिक को रखना चाहिए था, हमें चाहिए था वैन पर्जी को प्रेसिडेंट बनाते और सपोर्टिंग डायरेक्टर बनाते हम एडविन वेंडसार को, और फिर इन चार लोगों को मिला के इनकी कोलैबोरेशन करके शायद कुछ करने की कोशिश करते तो शायद कोई बेहतरी आज थी। मगर राइट नाउ इट्स कुछ भी नहीं हो सकता। जिडान जो है उसने वैसे ही नहीं आना, और जो अभी अलोंसो लिवरपूल का लेजेंड है तो उसने तो आया, उसने तो वैसे भी मैड्रिड जाना है। नेगल्समैन ने वैसे रिजेक्ट कर देना क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आज था अंदर, ठीक है। तो मैनेजर है नहीं कोई, किसको लेके आओगे? रूनी को ले आओ, हाँ पीछे तो, या लैम्पार्ड को ले आओ। यार आई हैव नथिंग टू से मोर अबाउट दिस टीम, इट्स स्ट्रेसफुल। अगर कुछ होता, अगर कोई किसी तरह खेल रहे होते, कोई गेम प्लान होता तो चलो शायद मैं गेम प्लान को डिस्कस करता, शायद मेरे पास कोई चीज़ एक होती। हॉलैंड के अलावा देर इज़ नथिंग विच इज देयर टू मेक मी हैप्पी, और लाइक 1% जो एक उम्मीद होती है ना वो भी देने के लिए। आई थिंक ही इज़ द ओनली गाय, ही इज़ ओनली प्लेयर जिससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद है, और बाकी इट्स नथिंग। और या इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, इट्स वेरी सैड, और आई होप that Eric Ten Hag gets sacked, because like I think he deserves this because of what he did with Cristiano, David, and probably now Sancho too. So yeah, he has to go. He has to go. He has to go. I'm certain now. I know I'm being reactionary, but रुक जाओ, चलो 10 गेम मजीद देख लो, 20 गेम मजीद देख लो, साल मजीद देख लो। He's not the guy. He's not the manager. वो सिर्फ आईएक्स को मैनेज कर सकता है, वो सिर्फ ऐसी टीम को मैनेज कर सकता है जिसकी अकेडमी बहुत अच्छी हो, और जिसके इतने फैंस ना हो, जिसकी इतनी इंटरनेशनल फ़ैन कम्युनिटी ना हो, और जिसके ऊपर इतनी आइज़ ना हो। तो या आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू, और अभी हमें वो शो हो रही हैं चीज़ें। तो या आई थिंक इन माई ओपिनियन ही हैज़ टू गो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई एम वेरी सैड टू से एनीथिंग एल्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।